Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine at your home. So today I am here with a new topic and the name of topic is noun and types of noun, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा व संज्ञा के प्रकार। बेटा आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी क्लासेस में, वो सभी कॉन्सेप्ट आप में भी क्लियर्ड हो जाएंगे और आप सारे आंसर्स ठीक से दे पाएंगे और रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आप नाउन को समझ पाएंगे और फाइंड कर पाएंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से आप इस वीडियो को समझिएगा। सो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इसी वीडियो से अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट नाउन से रिलेटेड और हिंदी में जो संज्ञा जिसे हम कहते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो से। सो ध्यान से देखिएगा। नाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इसकी जो परिभाषा है क्या है देखते हैं। द नेम ऑफ पर्सन। ध्यान से बेटा चीज़ों को समझिएगा। मतलब किसी इंसान का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम और थिंग किसी वस्तु का नाम इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एक बार हिंदी में देखते हैं। किसी भी प्राणी, प्राणी का अर्थ क्या होता है बेटा? जिसमें प्राण हो। मतलब वो जानवर भी हो सकता है, जानवर का नाम भी तो हो सकता है ना। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी प्राणी जिसमें जीवन होता है, कोई भी वस्तु हो या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउ द टाइम ऑफ सम एग्जाम्पल्स। राम। राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। सो इसमें जो राम है क्या है बेटा? ये एक पर्सन है ना, किसी का नाम है ना। सो राम इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस। टेबल। टेबल इज़ न्यू। टेबल नया है। तो टेबल क्या है? कोई चीज़ है ना, कोई वस्तु है, कोई थिंग है। सो दैट इज़ नाउन। दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। तो दिल्ली क्या है बेटा? किसी जगह का नाम है ना, स्थान है ना, प्लेस है ना। सो ये क्या है? नाउन है, संज्ञा है। सिंपल। नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पर्सन। देखो पर्सन क्या हो सकते हैं बेटा? मोहन हो सकता है, पप्पी हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है, राम, काव, सोनू, मोनू, टीना, मीना, जो भी नाम है वो क्या हो गए? पर्सन का नाम क्या है? नाउन है। प्लेस किसी भी जगह का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली, इंडिया, नौगांव, आसाम, पटना, जम्मू, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये सब क्या किसी जगह के नाम हैं। सो ये सभी क्या हैं? नाउन हैं। थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, जैसे फैन, चेयर, बैट, कंप्यूटर, अलमीरा, गेट, टेबल, सभी किसी वस्तु का नाम है ना, थिंग्स है ना ये। सो क्या है? नाउन। बेटा इन्हीं चीज़ों को आप हिंदी में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ यही चीज़ हिंदी के अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट में आता है तो आप इन चीज़ों को ही लिख सकते हैं। नाउन एंड इट्स टाइप। संज्ञा व उसके प्रकार। सो बेटा देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। सो लाइक वी हैव 5 fingers in one hand, so there are 5 types of
नाउन, 5 तरह के नाउन हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप बेटा ये समझ जाएंगे तो आपकी बड़ी क्लासेस में भी ये टॉपिक काम जरूर आने वाला है, क्योंकि उसमें आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तो आप जाने हैं कि नाउन क्या होता है, लेकिन आप अगर नाउन को फाइंड करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि ये नाउन है, सो आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का नाउन है ये। सो आप अगर ये टाइप्स पढ़ लेंगे तो आप बता पाएंगे कि ये इस तरह का नाउन है। ठीक है, जैसे कि इंसान है। अब इंसान में क्या है, वो लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, अलग अलग हो गई ना कैटेगरी। सो इसी तरह नाउन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। मतलब जो बिलोंग करता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी एक के लिए, इंडिविजुअल अकेले के लिए, किसी अकेले के लिए नाम लिया जाता है। वो कोई इंसान है या क्रिएचर, क्रिएचर मतलब कोई जानवर, किसी अकेले का किसी का नाम है, कोई इंसान का हो, किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, तो क्या होता है बेटा, प्रॉपर नाउन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जो शब्द किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, मतलब उस शब्द से आपको पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नाउन की डेफिनेशन थी वो बिल्कुल प्रॉपर नाउन के जैसे सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, राम, पप्पी, दिल्ली, बजाज फैन, पार्कर पेन, मैंगो ट्री, दीज आर द प्रॉपर नाउन, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं, राम तो नाउन भी था, लेकिन यही प्रॉपर नाउन में क्यों है, अब समझते हैं आगे। देखो, राम, नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम है ना बेटा। सो ये जब किसी इंसान के नाम की बात हो तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पप्पी, पप्पी क्या है, नेम ऑफ पर्सन या क्रिएचर, एक जानवर का नाम है ना, कुत्ते का नाम है ना, डॉग का नाम दिया है। डॉग नहीं है बेटा, वो डॉग में भी क्या है, जैसे बहुत सारे डॉग खड़े हैं एक जगह, सो मैंने किसी एक को बुलाया, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर, मैंने राम को बुलाया है, तो पर्टिकुलर किसी को बुलाया है ना, सबको एक साथ तो मैंने नहीं बुलाया है। राम, राम प्लीज़ कम हियर, सो मैंने राम को बुलाया है, पर्टिकुलर को बुलाया है, किसी इंडिविजुअल को बुलाया है, मतलब किसी एक को बुलाया है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। दिल्ली, ऐसा तो है नहीं दिल्ली हर स्टेट दिल्ली है, एक ही दिल्ली है ना, ये ऐसा हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के पास वाली स्टेट भी दिल्ली है और उसके पास वाली स्टेट भी दिल्ली है। और क्या है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, सभी जगह का नाम तो दिल्ली नहीं होता है ना। सो ये कोई पर्टिकुलर किसी एक विशेष जगह का नाम है। बजाज फैन, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ैन, अगर मैं फ़ैन बोल दूं तो फ़ैन इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। फ़ैन तो कोई भी कंपनी का हो सकता है, बजाज का हो सकता है, ऊषा का हो सकता है, हेवल्स का हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बजाज फ़ैन, मतलब बजाज कंपनी का फ़ैन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ैन थे, जिसमें से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बजाज फ़ैन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बजाज फ़ैन क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु का नाम है। पार्कर पेन, पार्कर पेन भी क्या किसी वस्तु का नाम है। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री क्या है, किसी ट्री का नाम है। अब देखते हैं पार्कर पेन। बेटे पेन तो बहुत सारे होते हैं, सोचो आपके बॉक्स में बहुत सारे फ़ैन हैं, आपके पापा ने कहा बेटा पेन लेके आइए, आपको पता ही नहीं है कौन सा पेन। अगर आपके पापा ने पर्टिकुलर किसी एक पेन के लिए बोल दिया कि पार्कर का पेन लेके आइए, तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या, क्योंकि पार्कर का पेन आप लेके आ जाएंगे। रेनॉल्ड्स का पेन लेके आइए, तो आप रेनॉल्ड्स का ही लेके आएंगे। जैसे पेंसिल आपसे बोल दे तो पेंसिल बहुत सारी हो सकती हैं,
अगर आपको बोल दे ग्रीन कलर पेंसिल या नटराज पेंसिल, तो नटराज वाली लेके जाएंगे ना पर्टिकुलर। सो जब पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी एक चीज़ के लिए बोला जाता है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। जैसे मैंगो ट्री है, ट्री तो बहुत सारी होती हैं। अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि हम कल मिलेंगे कहाँ, मैंगो ट्री के नीचे, सोचो आप 4 पेड़ थे, कहीं 4 ट्रीज थी, लेकिन आपके फ्रेंड ने बोला नहीं हम मिलेंगे मैंगो ट्री के नीचे। सो मैंगो ट्री इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर बोलता ट्री के नीचे हम मिलेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा किस ट्री के नीचे मिलेंगे। सो ट्री वर्ड क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। लेकिन मैंगो ट्री तो उन्होंने पर्टिकुलर किसी को डिफाइन कर दिया कि हम मैंगो ट्री के नीचे मिलेंगे या पास मिलेंगे। सो आई होप कि प्रॉपर जो नाउन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ पर्सन, क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी की क्लास के बारे में बात की जाए, क्लास मतलब ग्रुप के बारे में बात की जाए, जानवर है या इंसान है या कोई जगह है या कोई वस्तु है, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। एक बार हिंदी में समझिए, जिन शब्दों से जाति, किसी की जाति का, वर्ग का या समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल से। फैन, फैन तो बेटा कोई भी हो सकता है। अब मैंने फ़ैन के बारे में बात की, तो फ़ैन क्या है, कॉमन वर्ड है एक। बॉय, पता नहीं बॉय राम शाम मोहन, गर्ल टीना मीना रीना, कोई भी हो सकती है। सो दीज आर कॉमन वर्ड्स, फैन, बॉय, गर्ल, स्टेट, मोबाइल, बुक एट्सेट्रा। लाइक फैन, देखो फैन कोई भी हो सकता है, कॉमन वर्ड है। फैन क्या है, कॉमन वर्ड है। फैन किसकी, कम्युनिटी को, एक जाति को बता रहा है। जो हवा देने वाली चीज़ें होती हैं दैट इज़ फैन। सो वो बजाज कंपनी का भी हो सकता है, ऊषा कंपनी का भी हो सकता है, हैवल्स का भी हो सकता है। अगर मैं इसी चीज़ को बोल दूं ऊषा फैन, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है फैन, सो फैन वर्ड इज़ अ कॉमन। जैसे बॉय है, बॉय क्या हो सकता है, राम, मोहन, मनोज। सो बहुत सारे नाम, अगर किसी पर्टिकुलर नाम हमने ले दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अब हमने बॉयज़ की कम्युनिटी के बारे में बात की है, कॉमन वर्ड का यूज़ किया है, दैट इज, सो बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह गर्ल, टीना मीना रीना कोई भी हो सकती है। अगर टीना के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर गर्ल के बारे में बात कर रहा हूँ कॉमन नाउन। स्टेट, देखो बेटा स्टेट तो बहुत सारी हो सकती हैं, दिल्ली, आसाम, गोवा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु। मैंने स्टेट वर्ड, अगर स्टेट के बारे में बात की डायरेक्ट, तो कौन सी स्टेट पता नहीं। सो कॉमन वर्ड है ना स्टेट, जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि पर्टिकुलर किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो दैट्स मीन कॉमन नाउन। मोबाइल, अब मोबाइल से हमें पता चल रहा है किस मोबाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सैमसंग का है, रेडमी है, वीवो है, एप्पल है, नहीं पता चल रहा है ना। सो मोबाइल इज़ अ कॉमन वर्ड, सैमसंग का हो सकता है, वीवो, रेडमी एट्सेट्रा। बुक, आपके पापा ने बोला बेटा बुक लेके आइए, सो बुक इज़ अ कॉमन वर्ड। अब आपको मालूम ही नहीं है कौन सी बुक लेके आनी है, हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, ईवीएस बुक, मालूम ही नहीं है। सो बुक इज़ अ कॉमन वर्ड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एट्सेट्रा कोई भी हो सकती है। नाउ कम ऑन द थर्ड नाउन। थर्ड नाउन इज़ अ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप्स ऑफ पर्सन, जब किसी के ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, पर्सन हो सकता है, जानवरों का ग्रुप हो सकता है, प्लेसेस का ग्रुप हो सकता है, किन्हीं चीज़ों का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पर्सन, क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। हिंदी में देखते हैं, जिससे व्यक्ति या प्राणी
वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। इसको आप कॉमन में ऐड मत कर दीजिए, कॉमन एंड कलेक्टिव अलग अलग हैं, कभी आप इसको भी उसी में ऐड कर दें। क्राउड, क्राउड क्या होता है बेटा? भीड़, लोगों की भीड़। जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप्स में खड़े हो जाएं तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? क्राउड। क्लास, क्लास क्या हो जाएगा? जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, दैट इज़ क्लास। हाँ। टीम, टीम क्या है? प्लेयर्स का ग्रुप है एक। अच्छा, और अच्छे से आप एग्जांपल्स में समझिए। जैसे क्राउड, क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। लोगों जब एक जगह खड़े हो जाते हैं, ग्रुप्स में खड़े हो जाते हैं, दैट इज़ क्राउड। अगर एक या दो लोग खड़े हैं क्या हम उसे क्राउड बोल सकते हैं? नहीं ना। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसे हम क्लास का नाम दे देते हैं। टीम, टीम क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जो प्लेयर्स हैं बेटा, क्या एक प्लेयर से तो टीम नहीं बनती ना। देखो कुछ गेम में देखो बन जाती है एक प्लेयर से ही टीम, जैसे चेस का गेम है, एक ही रहेगा, लेकिन वो टीम तब भी नहीं होती बेटा। उसका मैनेजर भी होता है, उसका एडवाइज़र भी होता है, उसका किट को होल्ड करने वाला भी होता है। सो जब बहुत सारे प्लेयर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनती है? तब जाके टीम बनती है, जैसे क्रिकेट टीम। सो सारे प्लेयर्स 11+4 जो 11 लोग खेलते हैं या बाकी जो और एक्स्ट्राज में होते हैं, उन सबको मिला के क्या बनती है? एक टीम बनती है। आर्मी, आर्मी ऐसा तो होता नहीं कि एक आदमी से बन जाएगी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप्स को हम आर्मी बोलते हैं। फैमिली, फैमिली में हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। पीपल, जो लोग होते हैं, लोगों के समूह को, ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पीपल। सो कुछ बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हैं। लाइक ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिशेस, जो फिशेस का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कूल। ठीक है। हर्ड ऑफ काउस, मतलब काऊ के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड, HERD, हर्ड। ठीक है। सो कुछ इस तरह के हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो ग्रुप होता है उसको हम बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। ठीक है। सो इन दोनों को मैच नहीं करना है, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन को आप एक साथ में मैच कर दें। वहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। नाउ कम ऑन द फोर्थ, मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन इज़ अ रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ और फ्रॉम। जिससे चीज़ें, रॉ क्या होती है बेटा? कच्ची चीज़ें, जिससे चीज़ें बनती हैं या बनाई जाती हैं। नोट, वी गेट दीज आइटम्स फ्रॉम नेचर। ये हमें बेटा नेचुरली मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं ये आइटम्स हमें। इट इज़ ऑलवेज वेट एंड मेजर्ड। इसका या तो वजन होता है या इसे मापा जाता है, या तो तोला जाता है या इसे मापा जाता है। हिंदी में देखते हैं। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। मतलब किसी भी पदार्थ का नाम क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। हमको ये चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं, नेचुरली मिलती हैं। जैसे बेटा बुक है, बुक हमें नेचुरली मिली है? नहीं ना, हमने बनाया है ना इसे। सो बुक क्या होगा? क्या मटेरियल नाउन होगा? सोचिए। सो मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखिए। वाटर, क्या बेटा हम बनाते हैं? वो तो हमें नेचुरली धरती से मिलता है। मिल्क,
क्या हम बनाते हैं? वो तो नेचुरली गाय हमको देती है। गोल्ड, गोल्ड हमें अर्थ से मिलता है, धरती से मिलता है। आयरन जो लोहा है ये प्रकृति से हमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। स्टोन जो पत्थर है ये हमारे माउंटेन से हमें मिल रहा है। राइस, राइस हमें खेती से मिल रही है, भगवान मतलब नेचुरली हो रहा है। इंक, शुगर, ऑयल, घी, पेपर, वीट, वूल, सिल्वर, पल्स। सो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के, ठीक है, मतलब जो हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ही सिंपल है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब हमारे इमोशंस। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और कार्ड, मतलब जो चीज़ें मटेरियल की तरह नहीं होती हैं। जैसे मटेरियल तो कोई चीज़ वस्तु है ना, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो चीज़ है ही नहीं एज अ मटेरियल की तरह, मतलब वस्तु की तरह है ही नहीं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं इसमें नोट क्या है। वी कैन नॉट सी, इसे हम देख नहीं सकते इस नाउन को। इसको हम टच नहीं कर सकते। हियर, हम इसको सुन नहीं सकते। टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा देखिए, उसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। हिंदी में देखते हैं, वैसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, मतलब ना इसका कोई रूप है ना आकार है। जैसे पेंसिल है, पेंसिल की तो एक शेप तो है ना, इसकी कोई आकार रूप रेखा नहीं है, केवल गुण का आभास होता है, इसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता चलता है। इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा ये रॉन्ग स्पेल्ट हो गया है, ये समूहवाचक नहीं है, इधर ये भाववाचक संज्ञा है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम छू और देख नहीं सकते और उसे हमने नाम दिया है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, ध्यान से बेटा समझिए। ऑनेस्टी, देखो ईमानदारी। रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, रोहन क्या है? एक ईमानदार लड़का है। तो क्या हम ईमानदारी को देख सकते हैं? ऑनेस्टी को देख सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं ना। ऑनेस्टी इज़ हमारा भाव है, हमारे इमोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइम, क्या समय को हम छू सकते हैं? नहीं ना। चाइल्डहुड, बचपना। बचपना क्या है? मेरा बचपना, चाइल्डहुड वाज ग्रेट, मेरा बचपना बहुत अच्छा था। क्या हम बचपने को छू सकते हैं? दैट इज़ फीलिंग। चाइल्डहुड के बारे में हमारी फीलिंग है। हेट, हम किसी से दुश्मनी करते हैं, वो मेरी फीलिंग्स हैं। सो भाववाचक में क्या आती हैं? बेसिकली हमारी फीलिंग्स। लाइक वी आर फ्रीडम, हम आज़ाद हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दैट इज़ फ्रीडम। मतलब ये हमारे भाव हैं कि हम फ्रीडम हैं, हम आज़ाद हैं। फीलिंग्स, हमारी जो भी फीलिंग्स है, ऑल द फीलिंग्स कम्स इन अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रोना, हंसना, एंग्री होना, हैप्पी, सैड, लव एट्सेट्रा, ऑल द इमोशंस कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो बच्चों, आई होप कि आपको जो नाउन का हमारा टॉपिक था पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिकली 5 टाइप्स के हमने नाउन्स पढ़े थे। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, राम, श्याम, मोहन, या किसी पर्टिकुलर उसी चीज़ का वो नाम है। सेकंड था कॉमन नाउन, जिसमें कॉमन वर्ड्स का नाम लिया जाता है, लाइक बुक, फैन, बैग, फ़ोन। थर्ड था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता था? कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा सिमिलरिटी होता है। कलेक्टिव में क्या होता है? ग्रुप्स के बारे में डिस्कस होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप्स को कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज़ इन कलेक्टिव नाउन।
फोर्थ था हमारा मटेरियल नाउन, जिसमें जो नेचुरली हमें प्रकृति से मिलती हैं चीज़ें, पानी, सोना, गोल्ड, वाटर, दी सिल्वर, ये चीज़ें, दैट इज़ इन अ मटेरियल नाउन। फिफ्थ था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे इमोशंस हैं, ऑनेस्टी, टाइम, चाइल्डहुड, हेट, फ्रीडम, फीलिंग, हैप्पी, सैड, लव, एट्सेट्रा। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप अपनी बुक्स में कहीं भी नाउन्स को रीड करते समय ही आप फाइंड कर पाएंगे दिस इज़ नाउन or not, and which type of noun is this. So bye bye students, I hope you enjoyed the video. Like and subscribe this channel. Thank you.